साल 2024 में हड़ताल का तीज कब है, वह हड़ताल का तीज 2024 की तारीख व मुहूर्त क्या है। साथ ही हड़ताल का तीज व्रत कथा भी सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं तुलसी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से निवेदन है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हड़ताल का तीज हिंदू धर्म में मनाई जाने वाली एक प्रमुख व्रत है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हड़ताल का तीज मनाई जाती है। साल 2024 के भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शुरू हो रही है 5 सितंबर 2024 को 12:25 पर। तृतीया तिथि समाप्त हो रही है 6 सितंबर 2024 को 15:05 पर, यानी शाम 3:05 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार तीज व्रत रखा जाएगा 6 सितंबर दिन शुक्रवार को। हड़ताल का तीज व्रत कुंवारी और सौभाग्यवती स्त्रियां करती है। हड़ताल का तीज व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। हड़ताल का तीज व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं हड़ताल का तीज व्रत के नियम क्या है। हड़ताल का तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत के अगले दिन ही जल ग्रहण करने का विधान है। हड़ताल का तीज व्रत करके छोड़ा नहीं जाता है। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। हड़ताल का तीज कुमारी कन्या सौभाग्यवती स्त्रियां करती है। शास्त्रों में विधवा महिलाओं को भी यह व्रत करने की आज्ञा है। तो आइए जानते हैं हड़ताल का तीज पूजा विधि क्या है। हड़ताल का तीज पर माता पार्वती और भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा की जाती है। हड़ताल का तीज प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। यह दिन और रात के मिलन का समय होता है। हड़ताल का पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत व काली मिट्टी की प्रतिमा अपने हाथों से बनाई जाती है। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखें और उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद देवताओं का आह्वान करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी का षोडोपचार पूजन करें। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तु रखकर माता पार्वती को चढ़ाना इस व्रत की परंपरा है। इसमें शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। यह सुहाग सामग्री सास के चरण स्पर्श करने के बाद ब्राह्मणी और ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस प्रकार पूजन के बाद कथा सुनी जाती है और रात्रि जागरण किया जाता है। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं व ककड़ी हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। हड़ताल का तीज सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है। सुहागिन स्त्री हड़ताल का तीज के दिन शिव पार्वती का पूजन विधि अनुसार करती है ताकि उसके पति और बेटे के ऊपर जितने संकट मुसीबत हों वह न आए। हड़ताल का तीज सुहागन महिला करती है तो जिंदगी भर का सुहागन रहने का शिव पार्वती आशीर्वाद देते हैं। हड़ताल का तीज लड़की अपने मनचाहे वर यानी मनचाहे जीवन साथी मिले इसलिए करती है। हड़ताल का तीज व्रत जो भी स्त्री और कुंवारी लड़कियां करती है उसको पूजन करने के बाद हड़ताल का तीज कथा जरूर सुनना चाहिए, जो मैं आज आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। हड़ताल का तीज व्रत कथा। एक बार गौरा पार्वती शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। तभी भगवान विष्णु ने नारद जी को पार्वती जी के पिताजी के पास भेजा पार्वती जी का विवाह विष्णु जी से करने के लिए। नारद जी ने आकर बोल दिए। पार्वती माता के पिताजी विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तभी माता पार्वती को मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी मेरा विवाह करने के लिए तैयार हो गए हैं। माता पार्वती अपनी सहेली से मिली और बोली कि मैं अपने मन और दिलों में सिर्फ शिव जी को चाहती हूँ और मैं अपने मन में शिव जी को अपना पति मान चुकी हूँ। मैं विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती हूँ। माता पार्वती की सहेली ने उनकी बातों को समझा और उनको लेकर वहाँ से बिना पार्वती माता के पिताजी को बताए लेकर निकल गई। पार्वती की सहेली पार्वती जी को लेकर एक पहाड़ी गुफा में चली गई और उधर पार्वती जी के पिताजी खोज खोज कर परेशान हो गए थे। माता पार्वती ने हड़ताल का तीज के दिन मिट्टी का शिवलिंग बनाया और विधि अनुसार पूजन की और रात भर जागती रही और शिव का ध्यान करती रह गई।
शिव जी माता पार्वती के पूजन से बहुत खुश हुए और माता पार्वती को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। तभी पार्वती जी के पिताजी खोजते खोजते वहां उस पहाड़ी की गुफा में चले आए। शिव जी की पूजन करते देख पार्वती जी के पिताजी बहुत खुश हो गए। माता पार्वती ने अपने पिताजी से कहा कि मैं विवाह शिव से ही करूंगी, क्योंकि मैं अपने मन में शिव जी को अपना पति मान चुकी हूँ। माता पार्वती के पिताजी पार्वती और शिव जी का विवाह करने के लिए मान गए और उन दोनों की शादी करवा दिए। तो जिस तरह से माता पार्वती को हड़ताल तीज व्रत करके मनचाहे वर मिले, जिसे वह पति बनाना चाहती थी, वहीं उनके पति बने, इसी तरह से कुंवारी कन्या भी हड़ताल तीज व्रत करेगी तो उसे उसके मनचाहे वर मिलेगा। जैसा कि जीवन साथी वह मांगेगी भोलेनाथ पार्वती जी से, वैसा ही वर मिलेगा। सुहागन स्त्री को सुहागन होने का वरदान मिलता है और अखंड सौभाग्यवती का प्राप्ति होता है। इसलिए हड़ताल तीज व्रत करते हैं और हड़ताल तीज व्रत कथा भी सुनते और सुनाते हैं। तो दोस्तों, आप सबको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।